एक्सेल 2010 में हम नेक्स्ट कमांड्स देखेंगे। व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में हम लेंगे सबसे पहले नॉर्मल, और नॉर्मल का यूज करने के लिए हम पेज को पेज लेआउट करेंगे। पेज लेआउट पे क्लिक कर देंगे तो हमें हमारी शीट का यहाँ पर व्यू दिखाई देगा। इसके बाद हम इसको वापस नॉर्मल करेंगे। तो जैसे हम किसी भी शीट का प्रिंट आउट लेते हैं तो उसका हम यहाँ पर नॉर्मल व्यू देख सकते हैं कि हमारी शीट कितनी टाइप हुई है और किस तरह से हमारी शीट का प्रिंट आउट यहाँ पर हम निकालेंगे। नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे वापस नॉर्मल करने के लिए। फिर हम लेंगे यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू। जैसे हम पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर पेज का ब्रेक करेंगे। जैसे हमने यहाँ से पेज ब्रेक कर दिया, कर्सर क्लिक किया, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब इसका व्यू हम देखना चाहते हैं तो हम व्यू में जाएंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर पेज का ब्रेक दिखाई देगा कि हमने कहाँ से इसको ब्रेक किया हुआ है। उसके बाद हम इसको शीट को बढ़ा सकते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पर पेज नंबरिंग भी दिखाई देगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू देख सकते हैं। इसको वापस नॉर्मल करने के लिए हम नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। पेज ब्रेक को हम नॉर्मल करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक। फिर लेंगे हम यहाँ पर फुल स्क्रीन। जैसे हम हमारे एक्सेल शीट को पूरी स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो हमें एक्सेल की पूरी स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी। इसको नॉर्मल करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक करके लास्ट में हम देखेंगे क्लोज फुल स्क्रीन। फिर हम लेंगे रूलर। जैसे हमें यहाँ पर ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स, इनको हाइड ऑन करना है तो हम ग्रिड लाइंस को यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं, फॉर्मूला बार को ऑफ कर सकते हैं और हेडिंग्स को भी हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। हमें वापस शो करना है तो इनको तीनों को वापस से चेक कर देंगे। जूम। जूम का मतलब होता है जैसे हम किसी फाइल को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो हम जूम पे क्लिक करेंगे और हमें कितनी जूम करके फाइल को देखनी है वो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर 200 लेना है, ओके करेंगे तो हमें हमें हमारी यहाँ पर फाइल बड़ी दिखाई देगी। इसको अगर और भी ज़्यादा जूम करना चाहें तो हम जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल फाइल करनी है तो हम 100% पे क्लिक कर देंगे। न्यू विंडोज। जैसे हमें हमारी इस फाइल की और भी विंडोज ओपन करनी है तो न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कई विंडोज ओपन की, सबको एक साथ देखने के लिए हम यहाँ अरेंज ऑल करेंगे। अरेंज ऑल करके हम टाइल्ड में इसको देख सकते हैं तो हमें टाइल्ड में ये विंडोज इस तरह से दिखाई देगी। फिर हम वापस आएंगे अरेंज ऑल में, हॉरिजेंटल, ओके, हॉरिजेंटल इस तरह से दिखाई देगी। फिर आएंगे अरेंज ऑल वर्टिकल, ओके, ये वर्टिकल दिखाई देगी। फिर अरेंज ऑल में आएंगे कैश कार्ड, ओके, तो इस तरह से हमें ये विंडो दिखाई देगी। इनको हम वापस क्लोज करेंगे तो एक एक क्लिक करके हम इनको क्लोज करते जाएंगे। स्विच विंडो में हम कितनी विंडोज हमने ओपन की हुई है हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमने 3 विंडो यहाँ पर ली है तो हमें तीनों विंडो इसमें दिखाई दे रही है। फिर इन सबको यहाँ से बंद कर देंगे और एक विंडो को हम मैक्सिमाइज कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे फ्रिज पेंस। फ्रिज पेंस जैसे हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिकल ये बनाया हुआ है। मान लीजिए हम कोई भी फॉर्मूला को लेके यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि शीट पर वो फॉर्मूला हमें ऑलवेज दिखाई दे और हमारा वर्क कंटिन्यू आगे तक चलता रहे। जैसे हम एक्सेल में टाइपिंग करते हैं तो हमारा ये जो फॉर्मूला ये भी हाइड हो जाएगा जो हमने टॉप रो में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक यहाँ पर नेम दिया हुआ है सिर्फ। अब हम चाहते हैं ये नेम देखते हुए हम आगे इस पर वर्क करते जाएं तो हमें ये दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर इसको फ्रिज पेंस पे क्लिक करके टॉप रो को हम फ्रिज कर देंगे। टॉप रो को सिलेक्ट करेंगे, फ्रिज पेंस पे जाएंगे, यहाँ लेंगे फ्रिज टॉप रो,
तो हमारी फर्स्ट रो यहाँ पर फ्रीज हो जाएगी। और उसके बाद जैसे हम आगे आगे इस पे वर्क करते चलेंगे तो हमें हमारी यहाँ पर जो भी अपने ऊपर फॉर्मूला लगाया हुआ है वह दिखाई देगा। इसी तरह से हम कॉलम को भी यहाँ पर फ्रीज कर सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट कॉलम को देखते हुए आगे कंटिन्यू कॉलम्स में वर्क करना है तो हम फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर देंगे। फ्रीज पेन्स में जाएंगे, यहाँ लेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब आगे और भी कॉलम में हम चलेंगे तो हमें ये यहाँ पर दिखाई देगा। इनको नॉर्मल करने के लिए हम फ्रीज पेन्स पे जाएंगे, अनफ्रीज पेन्स कर देंगे। जैसे हमने यहाँ काफ़ी बड़ी फाइल बना रखी है, उन सबको देखते हुए आगे वर्क करना हो तो सिलेक्ट करके हम फ्रीज पेन में जाएंगे और यहाँ लेंगे फ्रीज पेन्स। तो जितना आपने डाटा सेलेक्ट किया था उतना ही आपका एरिया फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू आगे तक उसको देखते हुए अपना वर्क कर सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए हम फ्रीज पेन्स में जाएंगे, अनफ्रीज कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्प्लिट। जैसे हमें हमारी शीट को कहीं से स्प्लिट करना हो तो वहां हम कर्सर क्लिक करेंगे, स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी शीट यहाँ पर आपको स्प्लिट दिखाई देगी। इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ पर वापस स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमें शीट को हाइड करना हो तो हाइड पे क्लिक करेंगे, हमारी शीट यहाँ पर हाइड हो जाएगी। वापस हमें शो करना है तो अनहाइड कर देंगे। ओके, शीट वापस से हमें दिखाई देगी। इसके बाद हम लेंगे मैक्रोस। मैक्रो के लिए हम कोई भी यहाँ पर वर्ड टाइप कर देते हैं। वर्ड टाइप करने के पहले हम मैक्रो में जाएंगे, यहाँ लेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पे हम कोई भी नेम देकर ओके करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने मैक्रो 1 दिया, ओके किया। अब हम यहाँ पर कोई भी वर्ड टाइप करेंगे, जैसे हमने लिखा टेबल। टेबल लिखने के बाद हम बाहर क्लिक करेंगे, मैक्रो पे जाएंगे और यहाँ लेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। उसी वर्ड को सिलेक्ट करके फिर हम लेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब हम और जगह कर्सर रखेंगे, फिर मैक्रो में जाएंगे, व्यू मैक्रो, और इसको रन कर देंगे। तो मैक्रो का यूज किस लिए किया है कि जैसे हमारा कोई भी टॉपिक है या कोई भी वर्ड है बार बार हमारा रिपीट हो रहा है लिखने में, तो हम उसके लिए मैक्रो का यूज कर सकते हैं। हम सेंटेंस लिखने के पहले मैक्रो में जाएंगे और हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम एक बार बाहर शीट पे क्लिक कर देंगे, फिर उस टेक्स्ट को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद हम जहां भी वो टेक्स्ट हमें लेना है वहां व्यू में सेलेक्ट करके व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे और व्यू मैक्रो पे क्लिक करके हम फाइल नेम लेंगे, देन हम उसको रन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा टॉपिक यहाँ पर जहां चाहे हम ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कर्सर रखा, व्यू मैक्रो पे गए, मैक्रो 1 रन, तो हमने टेबल का यहाँ पर 3 बार इस तरह से यूज किया। इस तरह से हमारे एक्सेल 2010 की सारे कमांड्स हमने देखे। अब आपको नेक्स्ट हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।